नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक है, कुछ भाइयों के कमेंट्स है कि लकवा क्यों आता है, किस वजह से पक्षियों में जो है अटैक की कंडीशन बन जाती है कि हमारा पक्षी बिल्कुल स्वस्थ है और देखा कि रात में जो है अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है और जब हम सुबह लॉफ्ट में आकर देखते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं और क्या क्या इसके रीज़न होते हैं, सबको बताने की मैं आपको एक एक कोशिश करूंगा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं लकवे के ऊपर। लकवा पक्षियों के अंदर क्यों आता है? देखिए, लकवे का जो मेन कारण है वो है पक्षी का बॉडी मेंटेनेंस रखना, यानी कि पक्षी के अंदर किसी भी प्रकार की मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हर चीज़ यदि हमारे बर्ड्स के अंदर रहेगा तो हमारे बर्ड्स में ये शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 100 में 1 बर्ड्स को हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों से हमारा बर्ड्स जो है बचा रहेगा यदि हम प्रॉपरली इलाज करते हैं। कुछ भाई कहते हैं कि हम देते हैं तो भी हमारा पक्षी जो है लकवे में जाता है। तो कंडीशन ये बनती है कि यदि हम अगर उस पक्षी के अंदर कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स की या B2 की या विटामिन ई की डेफिशिएंसी ज़्यादा ही कम है और हम उसको डोज देते हैं और हम लगातार उसको डोज देते हैं, लेकिन वो डोज जो है उस पर सूट नहीं कर पाती है, उसको डबल मात्रा में डोज की ज़रूरत पड़ती है और वो डोज हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो बर्ड्स है वो लकवे की चपेट में आ जाता है। इसमें 2 तरीके का लकवा होता है। लकवा एक गर्दन हिलाने वाला होता है, जो इस तरीके से गर्दन उसकी हिलती रहती है, और एक होता है जो अपनी गर्दन को मोड़ लेता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले गर्दन हिलने वाले लकवे की। सबसे पहले गर्दन हिलने वाले लकवे के अंदर क्या होता है कि हम उसका जो बॉडी का जो बैलेंस है वो लड़खड़ा जाता है। गर्दन उसकी जो है हिलने लगती है, उसकी जो नसें होती हैं और दिमाग जो हम उसका दिमाग होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। उसमें वो ये नहीं समझ पाता है कि ये क्या चीज़ है। वो दाने पर ठोंक मारता है लेकिन दाने पर उसकी चोंच नहीं जा पाती है, क्योंकि उसका जो है जो दिमाग है वो काम ही नहीं करता है। तो इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। इसका सिर्फ एक रोकथाम है, इसकी रोकथाम हो सकती है। अभी लकवे के ऊपर कोई पक्षियों के ऊपर अभी कोई ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन नहीं बनी है। सिर्फ रोकथाम और उनकी देखभाल से ही आप अपने पक्षियों को बचा सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है गर्दन घूमने वाली। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो बर्ड्स है उसकी जो है गर्दन की नसें ब्लॉकेज हो जाती है, जबकि उसका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से आधा वर्क करता है, जिससे कि वो दाना खाना पीना कर लेता है। इसमें गर्दन घूम जाती है। इसमें 80% चांस जो है हमारे कबूतर के ठीक होने के बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गर्दन की नसों से संबंधित होता है। गर्दन की नसें जो होती हैं यदि हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो खुल जाती हैं, लेकिन जो दिमाग के जो हिलाने वाला जो लकवा होता है उसकी गर्दन की उसकी दिमाग की जो नसें होती हैं वो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती हैं, उस पर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये 2 तरीके की मैंने बताई हैं। कंडीशन कुछ भी हो सकती है लकवे आने के। यदि आप कबूतर को उड़ा रहे हैं, कोई आपको गलत नुस्खा लग जाए, बर्ड्स हमारा उसको सूट नहीं कर पाया तो लकवे की चपेट में आ जाएगा, या यदि आपने ठंडा कर लिया है तो उसकी गर्दन की नसें जो हैं ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती हैं। यदि दाने में हम अधिक फैट की मात्रा देते हैं तो अंदर क्या है कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है बर्ड्स की ब्लड के अंदर, और वहाँ पर जो है थक्के जम जाते हैं। इस कंडीशन में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारे बर्ड्स को अटैक होगा या पैरालाइसिस के केस में आ जाता है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम अपने बर्ड्स को दें तो उसको जो है उसकी डाइट में अधिक प्रोटीन न दें, और विटामिन ई और विटामिन बी का कॉम्बिनेशन आप अपने पक्षियों के अंदर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके बर्ड्स में ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको कुछ बताया है ये लकवे के ऊपर बताया है। और इसमें क्या होता है कि लकवा यदि हमने कहीं से बाहर से पक्षी ऐड किया, वहाँ पर बीमारी है और वही कबूतर आपने बिना चोंच पंजे धुए आपने अपने लॉफ्ट में छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद वो कबूतर बीमार होगा, वो सारे कबूतरों को आपको बीमार कर देगा। और कई चीज़ें हो सकती हैं। यदि आपने पानी बाहर रख रखा है, आप अपने बर्ड्स बाहर खोलते हैं और वही पानी बाहर से कोई पक्षी आया, उसने वो पानी पिया और आप उड़ गया, और वही पक्षी ने वही आपके कबूतरों ने उसमें पानी पी लिया, तो हो सकता है कि वो बर्ड जो है इन्फेक्टेड हो और आपके पक्षी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं।
फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत कड़ा होता है लकवे का, लोग बाग थक जाते हैं करके, वो आखिरकार मर ही जाता है। अभी इसकी कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ इसकी सावधानी, बचाव, समय समय पर डिवॉर्मिंग करते रहें, बर्ड्स का इम्यून सिस्टम सही रखें, उनको दाने में मिक्स दाना देते रहें, उसमें किसी भी प्रकार की उनकी बीटों पर नज़र रखते रहें। देखिए लकवा जो होता है एकदम से नहीं आता है, पहले बर्ड सबका जो है खाना पीना बंद करेगा, उसके बाद जो है वो हड्डी छोड़ने लगेगा और तीसरी कंडीशन में हरी बीट मारेगा, और जब ज़्यादा ही नसें उसकी ब्लॉक हो जाएंगी तब वो लकवे में आता है तीसरी चौथी कंडीशन में। तो यहाँ तक आपका बर्ड्स नहीं आए तो पहले ही आप इसका ट्रीटमेंट करें ताकि आपका बर्ड्स जो है बिल्कुल सेफ रहे। तो ये जो बातें हैं ये मैंने आपको बताई हैं, लकवा क्यों आता है और किस वजह से आता है। विटामिन बी और विटामिन ई की कमी से ये लकवा जो है हमारे बर्ड्स के अंदर आ जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और जिन्होंने ये कमेंट किया है उनको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपके बर्ड्स आपके लॉफ्ट में बर्ड्स अगर बीमार है और आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमने वैक्सीन भी कर दी लेकिन हमारे बर्ड जो बीमार हो रहे हैं, वो यही कारण होता है कि हम जो है हमारे कबूतर बीमार है और हम वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे बर्ड्स में पहुंच जाता है। जब भी वैक्सीन आप करें बिल्कुल आपका बर्ड स्वस्थ होने चाहिए। लॉफ्ट के अंदर 3 से 4 दिन पहले लीवर टॉनिक, आयरन, कैल्शियम वगैरह कुछ नहीं देना चाहिए और ना ही 3-4 दिन के बाद देना चाहिए। ये वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस होता है, वैक्सीनेशन को समझिए और अच्छी के तरीके से कीजिए, ठीक है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप इनको फॉलो अप अपने बर्ड्स में कीजिए, उनके सिम्टम को पहचानें और उनका इलाज आप करें तो आपके बर्ड्स में जो है ये परेशानी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।